हर दिन इतनी देर तक ट्यूशन करनी पड़ती है, पता नहीं ये कब खत्म होगा। थोड़ा और सब्र कर लें, बस 7 दिन और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। हमारे टीचर की मुझसे उम्मीदें ज़्यादा हैं। सच कहूँ, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, हमारे स्कूल के हाई स्कूल सेक्शन में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। छोड़ो यार, आज तो मुझे टीचर ने डांट भी दिया। अब तो 12 भी बज गए हैं, घर जाकर भी सवाल हल करने हैं। सच में अब तो टूटने वाली हालत है। अरे मुझे टॉयलेट जाना है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। ओह कमाल है, जल्दी करो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर और देर हुई तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, बस अभी आ रहा हूँ। ये घटना 2019 में हुई थी। उस साल मेरी उम्र 15 साल ही हुई थी। क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए घर वाले हमेशा मुझे अलग अलग ट्यूशन क्लास में भेजते रहते थे। क्या तुम लोग सोच सकते हो, जब बाकी छात्र स्कूल के बाद घर जाकर टीवी देखते या गेम खेलते थे, तब मुझे ट्यूशन क्लास जाना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी ये दुख भरी एक्स्ट्रा पढ़ाई की जिंदगी मेरी असली जिंदगी से भी लंबी है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह एक सालाना एकीकृत सरकारी स्कूल था। जब यह स्कूल नया बना था तो सबको लगता था कि यह हमारे इलाके की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सच कहूं तो इस स्कूल का प्राइमरी और मिडिल स्कूल उतना खास नहीं था, बस हाई स्कूल का ही इलाके में थोड़ा नाम था। इसलिए बहुत से माता पिता अपनी पूरी कोशिश करते थे कि अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिला सकें। हालांकि कुछ माता पिता इस स्कूल की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन असल में मिडिल स्कूल का प्रबंधन हमेशा से ही थोड़ा अस्त व्यस्त रहा है और स्कूल की लोकेशन भी काफी दूर दराज है। सबसे नजदीकी रिहायशी इलाका भी कई किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि पहले यहाँ एक कब्रिस्तान था और चूंकि इसे रिहायशी इलाका नहीं बनाया जा सकता था, आखिरकार यहाँ एक स्कूल ही बना दिया गया। मुझे याद है जब यह स्कूल नया बना था तो मैं यहाँ एक बार परीक्षा देने भी आया था। उस समय स्कूल के पीछे की कुछ इमारतें अभी पूरी नहीं बनी थीं और क्लासरूम से पीछे की मिट्टी की टीलों को साफ साफ देखा जा सकता था। तीसरी कक्षा तक आते आते भी मेरी पढ़ाई में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, लेकिन किस्मत से मुझे एक बहुत जिम्मेदार क्लास टीचर मिली। यह महिला टीचर 40 से ऊपर की थी और उनका बेटा भी मेरी ही क्लास में पढ़ता था। हालांकि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी लोगों से बनती थी, इसलिए क्लास में मेरे काफी दोस्त बन गए थे। अगले सेमेस्टर में हमने मिडिल स्कूल की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन में सवालों की प्रैक्टिस करते करते दिमाग चकरा जाता था और रात को घर आकर भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता था। टीचर ने हम जैसे कमजोर छात्रों को आलसी बनने से रोकने के लिए सीधा हमें हर रात स्कूल में ही रोक लिया और खुद भी हमारे साथ पढ़ाई करती रहीं। आधी रात 12 बजे के बाद ही घर जाती थीं। एक दिन सोमवार की रात हम हमेशा की तरह 8:30 पर स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में ही रुके रहे। उस समय हमारी स्कूल बिल्डिंग के बगल में ही हाई स्कूल के छात्रों का हॉस्टल था। वे लोग पहले ही छुट्टी कर चुके थे, कुछ तो अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी भी कर रहे थे और हम लोग अभी भी क्लासरूम में बैठकर जमकर लिखाई कर रहे थे। करीब 11:30 पर हमने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और घर जाने की तैयारी करने लगे। मैं घर चला गया। उस समय हमारी रात की अतिरिक्त कक्षा के दौरान कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं थी। शौचालय भी केवल निर्धारित समय में ही जा सकते थे, इसलिए आमतौर पर हम सभी रात को छुट्टी के समय के करीब एक साथ शौचालय जाते थे। शिक्षक को यह भी लगता था कि अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से हंसी मजाक करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें हमारी सीटिंग क्रम के अनुसार पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक एक एक करके जाने की व्यवस्था की। हम कक्षा 9 सेक्शन 4 में थे और शौचालय पहली कक्षा के ठीक बगल में था, जो हमारी कक्षा से ज्यादा दूर नहीं था। जब मेरी बारी शौचालय जाने की आई तो मैं लगभग खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैं जल्दी शौचालय की ओर दौड़ पड़ा। अपना जरूरी काम निपटाने के बाद मैंने शौचालय की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि बगल के हाई स्कूल के हॉस्टल की सारी लाइटें बंद हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरे स्कूल में सिर्फ हमारी ही कक्षा की लाइटें अभी भी जल रही थीं। जैसे ही मैं शौचालय के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, अचानक मैंने देखा कि एक सफेद ड्रेस पहने कोई चीज गलियारे में तैरती हुई गुजर गई। तुमने सही सुना, वह चीज सचमुच तैरती हुई गई थी। मैंने सोचा अब तो 11 बज चुके हैं, यहाँ कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। उस पल मुझे एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई। मैं उस चीज के जाने की दिशा में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका, बस सिर झुकाए जल्दी कक्षा में वापस भाग गया। कक्षा में लौटने के बाद मैंने यह बात न तो किसी सहपाठी से और न ही शिक्षक से बताने की हिम्मत की। सारा सामान समेटने के बाद लगभग 12 बजने ही वाले थे। उस समय छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल ने नियम बना रखा था कि छात्र केवल माता पिता के साथ ही स्कूल छोड़ सकते हैं,
क्योंकि मैं और मेरा सहपाठी छोटा सी एक ही सोसाइटी में रहते थे, इसलिए हम आमतौर पर साथ साथ घर जाया करते थे। शिक्षक भी हमारी स्थिति जानते थे, इसलिए हमें सुरक्षा का ध्यान रखने की हिदायत देकर पहले ही जाने की अनुमति दे दी। घर लौटते समय मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपने दोस्त को टॉयलेट में देखी उस सफेद ड्रेस वाली चीज के बारे में बता दिया। उसने सुना तो सोचा कि मैं फिर से उससे शेख ही बघार रहा हूँ। छोड़ो, तुम किस बात से डर रहे हो? पहाड़ों के जिन्न भूत तो कानून की सुरक्षा में नहीं आते। जब तक वो पुलिस को नहीं बुलाता तब तक तुम तांत्रिक को मत बुलाना। क्योंकि मैं अक्सर उसे बहुत डरावनी बातें सुनाया करता हूँ। यह भी बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात थी। उसकी बात सुनकर मुझे भी कुछ और समझाने का मन नहीं हुआ। रास्ते भर मैंने इस बात का फिर कभी जिक्र नहीं किया। अगले दिन रात 8:30 पर स्कूल खत्म होने के बाद हमें फिर से स्कूल में रोक लिया गया, क्योंकि अगले हफ्ते ही हमारा बोर्ड एग्जाम है। आज रात हमने और भी ज्यादा अच्छी तरह से रिवीजन किया, इसलिए हमें रात 12:30 तक स्कूल में रहना पड़ा और तभी घर लौटने की इजाजत मिली। पिछली रात के अनुभव के बाद मेरे मन में थोड़ा डर सा बैठ गया था, इसीलिए रात को मैं इधर उधर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ब्रेक के समय कुछ सहपाठी टॉयलेट जा रहे थे, कुछ पानी भरने जा रहे थे और मैं बस कक्षा में बैठा बैठा खोया हुआ था। मैंने तो ज्यादा पानी भी नहीं पिया, डर था कि कहीं ज्यादा पी लिया तो टॉयलेट जाना पड़ेगा। रात के 12 बजते ही हमने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और स्कूल छोड़ने की तैयारी करने लगे। टीचर ऑफिस में जाकर फाइलें व्यवस्थित करने लगी और हमें कहा कि सामान समेटने के बाद दरवाजे पर उनका इंतजार करें। सहपाठी भी चुप नहीं बैठ सके, वे गलियारे में हंसी मजाक और शरारत करने लगे। छोटे ए और छोटे बी दोनों दौड़ते दौड़ते गलियारे के आखिर तक पहुंच गए, फिर अचानक गायब हो गए। हमें लगा कि शायद वे टॉयलेट गए होंगे, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 10-15 मिनट बीत जाने के बाद भी छोटे ए और छोटे बी वापस नहीं आए। सहपाठी छोटे सी ने अंदाजा लगाया कि शायद वे दोनों पहले ही नीचे उतरकर स्कूल से बाहर चले गए होंगे, क्योंकि वे दोनों आमतौर पर बहुत शरारती रहते हैं। मुझे भी लगा कि वे दोनों शायद पहले ही चुपके से बाहर निकल गए होंगे। लेकिन जब टीचर वापस क्लासरूम में आई तो देखा कि वे दोनों क्लास में नहीं हैं। अरे, ये दोनों कहाँ चले गए? तुम में से कोई जाकर उन्हें ढूंढो और जल्दी से वापस ले आओ। मैंने दिखावा किया कि मैं अभी भी सामान समेट रहा हूँ और इस बात पर ध्यान नहीं दिया। असल में मैं डर के मारे टॉयलेट में उन्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो छोटे सी खुशी खुशी वहाँ चला गया। जैसे ही टीचर ने क्लासरूम की खिड़की बंद की, छोटे सी अचानक दौड़ता हुआ वापस आया और बेहद डर के साथ बोला, टीचर, वहाँ भूत है, वहाँ भूत है। ये सुनकर मैं भी डर के मारे लगभग रो ही पड़ा था, लेकिन टीचर ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो लोग कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? आखिरकार टीचर ने बस यही सोचा कि शायद छोटे ए और छोटे बी स्कूल से पहले ही निकल गए होंगे। तीसरे दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे एक ऐसा डरावना समाचार मिला जिससे मेरी रूह कांप उठी। आज सुबह 6 बजे हाई स्कूल गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर छोटे ए और छोटे बी की लाशें मिली।